थोड़ी देर पहले भाई साहब एक अद्भुत भजन गा रहे थे। गुरु ने मोहि दीनी अमृत नाम जड़ी, काटे कटत नहीं, जारे जरत नहीं, निस दिन रहत है। 5 नाग 25 नागिन, सोंघत तुरत मरी। काली ने सब जग खायो, देखत तुरत डरी। ये भजन जब भी मैं सुनता हूं तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे ये जड़ी दी थी। कितनी सुंदर बात कबीर साहब ने कही है, गुरु ने मोहि दीनी अमृत नाम जड़ी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा जन्म इस परिवार में हुआ। शायद पूर्व जन्म का कोई पुण्य रहा होगा, प्रताप रहा होगा, जो ऐसे सदगुरु के इतने करीब आने का मौका मिला। लेकिन हमारे गुरु ने ये जो जड़ी हमें दी, इतनी आसानी से नहीं दी। शायद आप लोगों को लगता होगा ये लोग तो घर परिवार के हैं, इन्हें बड़ी आसानी से मिल गई होगी। लेकिन सच्चाई इससे कुछ हटकर है। उन्होंने इस जड़ी को इतनी आसानी से नहीं, बहुत परिश्रम कराया। बालपन में शुरू से ही, जब से हम लोगों ने जन्म लिया तब से अपने घर में सत्संग को देखा, गुरु पूजन को देखा। हमारे पूरे परिवार के अंदर में कहीं भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। सम्मान करते थे, विरोध नहीं करते थे, लेकिन कभी भी कहीं भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं, गुरु के अलावे। कोई भी व्रत त्योहार मनाया जाता, पहले गुरु की स्थापना की जाती, गुरु महाराज की तस्वीर रखी जाती, और फिर सारे व्रत त्योहार उसी तरह मनाए जाते। लेकिन उसके मूल में गुरु पूजन ही हुआ करता था। हम लोग छोटे थे तो पिता ने हम लोगों को एक ड्यूटी लगा रखी थी। उन दिनों बड़ी दीदी हमारे साथ रहती थी। मेरा तो बचपन से गुरु महाराज साहब के साथ रही, लेकिन बड़ी दीदी और हम एक साथ रहते थे पिता के साथ। घर में रविवार को मासिक से सत्संग, साप्ताहिक सत्संग हुआ करता था, और हमारी ड्यूटी हमारे पिता ने बांट रखी थी। 3 बजते ही पूजा की तैयारी शुरू कर दो। गुरुजी का आसन लगाना, फूल की व्यवस्था करना। फूल के लिए हम लोग दोनों गेस्ट हाउस में जाते थे, जहां पिता नौकरी करते थे। वहां ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर में जो गेस्ट हाउस था, वहां पर बड़ी सुंदर बागवानी लगी होती थी, और हम लोग दोनों डोलची लेकर के वहां जाते।
गार्ड से हम लोग फूल मांगते कि हमें पूजा के लिए फूल चाहिए, जबकि वहां किसी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। वो पूजा के नाम पर हमें अनुमति देता था और जरूरत के मुताबिक हम लोग फूल लेकर के आते। गुरुजी का आसन सजाया जाता। पिता ने एक और जिम्मेदारी दे रखी थी, साहित्य पढ़ना। रोज वो एक लेख हमें दिया करते, उसी को हम लोग पढ़ते, सभी लोग सुनते, फिर गुरु वंदना होता, सत्संग संपन्न होता। सत्संग की शुरुआत हम लोगों के जीवन में ऐसे ही शुरू हुई। बड़ा होता गया, पढ़ाई के लिए बाहर गया, फिर पिता के एक्सीडेंट के बाद मुझे आना भी पड़ा। इस तरह से जीवन में उतार चढ़ाव होता रहा। फिर पूज्य गुरुदेव के पिता के मरने के बाद पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आया। संपर्क में तो सभी बच्चे थे, लेकिन एक विशेष रूप से संपर्क में आया, और वो था 1998, जब गुरुदेव ने मुझे बुलाया कि आओ देखो सत्संग का आयोजन कैसे होता है। दरअसल उन दिनों वो जब भी प्रोग्राम देते थे तो 15 से 20 दिन से कम का प्रोग्राम नहीं देते थे। उनका प्रोग्राम देने का तरीका ही अद्भुत था, अलग था। वो अपने नौकरी के 30 दिनों में 10 दिन ड्यूटी करते थे और 20 दिन वो सत्संग करते थे। छुट्टी समाप्त हो जाती तो लीव विदाउट पे, छुट्टी मार देते और उसका तनख्वाह कट जाया करता था। बड़ी मुश्किल से एक सीमित राशि उनको मिलती थी 10 दिन की। क्योंकि 10 दिन वे ड्यूटी करते थे तो 10 दिन की राशि मिलती थी और बड़ी मुश्किल से परिवार चलता था। और जब भी वो उन दिनों प्रोग्राम देते तो कम से कम 20 दिन का प्रोग्राम देते। दौरा शुरू होता, उस क्रम में कम से कम 7-8 प्रोग्राम तो लगातार ही होता था। और मुझे उन्होंने बुलाया, उस समय कुर्था में सत्संग का आयोजन रखा गया था। आओ देखो, सीखो, जानो लोग सत्संग कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्था करते हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और बुलाया और मैं उस दौरे में आया। शादी भी हो चुकी थी। कुर्था का सत्संग अटेंड किया। उसके बाद शाहजहांपुर हम लोग पहुंचे। वहां के पुराने सत्संगी सियाराम बाबू मुरारी जी, वहीं हम लोग ठहरे थे। वहीं पर मुझे बहुत सारे इस क्षेत्र के सत्संगियों से परिचय हुआ। अमरनाथ से परिचय हुआ। उसका परिचय भी एक अद्भुत है, यादगार है। उसने एक प्रश्न पूछा मुझसे। वो प्रश्न उसका आज भी मुझे याद आता है। भैया, आपके घर में ही आपके गुरुजी हैं, आपको तो खूब मजा आता होगा। लेकिन सच्चाई ये था कि अभी तक मैं ये रिश्ता कायम नहीं कर पाया था। मैं क्या उत्तर देता? मौन हो गया। फिर कुरकुरी सत्संग हुआ। कुरकुरी के बाद धाना मठ हुआ। इस तरह से
कभी भी पूज्य गुरुदेव का लगातार दौरा चलता था, लगातार तो चलता था। और मैं जब वो देख करके समझ करके गया तो पहली बार वही 1998 में ही उन्होंने सत्संग करने का आदेश दिया सुजानपुर। उन्होंने मुझे बुलाया ही था इसलिए कि देखो, समझो, जानो कैसे सत्संग लोग करते। इस तरह से वो खींच करके, या ये कहें कि जबरदस्ती, वो मुझे इस क्षेत्र में ले आए। और मैंने सुजानपुर में पहला कार्यक्रम 1998 में रखा, जहां वो भी दौरा बहुत ही लंबा था। डालमिया नगर से सुजानपुर, सुजानपुर से सियाड़ी, ये कोटवा नारायणपुर से सियाड़ी, सियाड़ी से होते हुए सोनवानी। इस तरह से उनका वो दौरा चलता था। और उस कार्यक्रम में धनंजय जी से भी मेरा पहली बार परिचय हुआ। वो भी सुजानपुर आए हुए थे, वो भी गुरु की तलाश में थे, खोज में थे। शायद उस दौरे में उनकी खोज पूरी हुई या नहीं हुई, ये उनकी बात है। और इस तरह से हर साल पूज्य गुरुदेव सत्संग का आयोजन देते रहे, सेवाएं लेते रहे। लेकिन उन दिनों मुझे एक चीज बहुत कचोटती थी। लोग आते थे, उनको वो ध्यान करना सिखाते थे और सभी लोग मस्त होकर के लौट जाते थे। मेरे अंदर भी इच्छा होती थी कि मैं भी ध्यान करता, लेकिन कभी वो मेरी ओर ध्यान नहीं देते थे, कभी ध्यान नहीं, इस काम के लिए कभी ध्यान नहीं देते। और जो सत्संग में क्रिया बताई जाती, मैं उस क्रिया को खूब करने का प्रयास करता, अथक प्रयास करता। लेकिन सच्चाई यही है कि कभी भी मेरा ध्यान नहीं लगा, कभी भी ध्यान नहीं। लेकिन सफर चलता रहा। वो चलने का कारण क्या था? तो एक अपनापन, गुरु महाराज साहब से जो पारिवारिक रिश्ता था, वो रिश्ता, वो अपनापन मुझे संभाल के रखा। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा ध्यानी था जिस वजह से मैं वहां ठहरा हुआ था, नहीं, वो रिश्ता, क्योंकि उनसे अद्भुत प्यार मिलता था। वो आदत उनके अंदर बहुत पहले से थी कि जब भी कोई उनके सामने होता, क्या खिला दें, क्या पिला दें, क्या बैठा दें, क्या दे दें, ये गुण आकर्षित करता था। और परिवार का रिश्ता तो था ही, हमारे वो गार्जियन थे। और यही आकर्षण, यही खिंचाव मुझे हमेशा उनके आदेश को पालन करने के लिए प्रेरित करता। मुझे उसमें आनंद आता था। मुझे लगता था कि ये उनका ही काम नहीं है, ये मेरा काम है। उस काम में मुझे अपनापन महसूस होता था। और इस तरह से न जाने कितने सत्संग कार्यक्रम में वो हमारा इस्तेमाल करते रहे। मैं अपनी सेवाएं देता रहा। वो मैं क्या सेवाएं दूंगा, वो सेवा लेते रहे। मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं थी। लेकिन एक दिन वो भी दौर आया जब उन्होंने एक दिन मुझे याद किया। बक्सर की वो भूमि है जहां पूज्य गुरुदेव कुछ दिनों के लिए अपना बसेरा बनाए थे।
उन्होंने कहा कि आओ। दरअसल वो दिल्ली से एक विशेष कार्यक्रम को सफल करके लौटे थे और मुझे उन्होंने बुलाया, मैं भी गया और कहा कि आज मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। शायद 26 नवंबर 2010 संध्या 4 बजे। वो दिन, वो तारीख, वो समय मुझे आज भी स्मरण में है, क्योंकि उसी दिन हमारा नया जन्म हुआ और उन्होंने दीक्षा दिया, मंत्र दिया। और उस दिन एक और आदमी को उन्होंने दिया था, डालमिया नगर के अमित। और सत्य यह है कि जब उन्होंने अपने सामने बैठाया तो मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, बस एक गहरा सन्नाटा, इसके अलावे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई, कुछ भी अनुभूति। मुझे लग रहा था कि आज मुझे ध्यान सिखा रहे हैं, सिखाएंगे, जैसे अन्य लोग मस्त होके जाते हैं। मेरे अंदर में ये कल्पना रहती थी, कब मुझे याद करेगा। और उस दिन वो पूरा हुआ, लेकिन मुझे कोई अनुभूति नहीं हुई। मैं वैसे ही उदास पड़ा हुआ था। लेकिन एक घटना घट रही थी मेरे अंदर। जैसे ही मैं उनके कमरे से करीब 20 मिनट बैठाया होगा उन्होंने, और उसके बाद वहां तक तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अचानक हमारे शरीर में एक कंपन शुरू हुआ। कंपन। अब वो कंपन इंदा आनंददायक था कि बार बार अब उस पर मेरी दृष्टि बनी हुई थी। जैसे क्रिया में बताते हैं ना, जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहो। ये घटना शुरू हो गई। अब वो कंपन हो रहा था तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अब दृष्टि हट नहीं रही थी। कुछ भी काम कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन वो दृष्टि वहीं बनी हुई है, वहीं टिकी हुई है, क्योंकि एक अद्भुत घटना अंदर में घट रही। और कहते हैं कि रात्रि के 11 बजे मैं जिस कमरे में सोता था, मुझसे रहा नहीं गया और मैं बैठ गया। मैं बैठ गया। बैठने के बाद जो हुआ वो अद्भुत हुआ। कई बार मैं इसका जिक्र भी कर चुका हूं। बैठा हुआ था, अचानक मैं गलना शुरू हो गया। वो क्रिया इस तरह से घटित हो रही थी जैसे मोमबत्ती जल रही हो और मोम गल गल करके पिघल करके नीचे गिर रहा। ठीक वैसे ही मैं ऊपर से गल गल करके नीचे टुकड़ों में गिरता चला जा रहा था और मेरा रूप जो है वो छोटा होता चला जा रहा था। ये क्रिया इतनी तीव्र गति से हो रही थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं ना उसे रोक सकता था, ना उस पर लगाम लगा सकता था। ठीक वैसे ही जैसे दिवाली के दिनों में जब हम रॉकेट छोड़ते हैं, आग लगाया और सर से ऊपर उड़ जाता है, कोई मौका नहीं देता है सोचने का, समझने का। ठीक वैसे ही वो घटना घटी। हमारे अंदर एक बवंडर उठ रहा था और मैं गलता चला जा रहा था, गलता चला जा रहा था और गलते गलते छोटा होता चला जा रहा था। और होते 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 एक समय आया कि मैं पूरी तरह से गल करके खत्म हूं, समाप्त हो गई। फिर एक और घटना घटती है। देखता हूं
कि एक गोलाकार पिंड दिखाई देता है। पूरे आकाश मंडल में जहां तहां तारे ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, उसी में एक पिंड दिखाई दे रहा है। और उस पिंड से एक श्वेत प्रकाश निकल रहा है, मधुर श्वेत प्रकाश, और चारों तरफ फैल रहा है। अद्भुत वो दृश्य है, अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। जब मैं गल रहा था तो घबराहट हो रही थी, मैं डर रहा था, लेकिन उस पर लगाम नहीं लगा सकता था। लेकिन जब उस अवस्था से ये जो दूसरी अवस्था में आया तो अद्भुत शांति जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सब कुछ टंगा हुआ है अपने अपने जगहों पर, सभी अपने अपने धुरी पर नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक वैसे ही गोलाकार पिंड के रूप में मैं टंगा हुआ। तभी एक विचार उठता है, ये क्या है? तभी की आवाज आती है, यही है तेरी चेतना, तुम्हें इसी को प्राप्त करना है। यही बोध मुझे कराया गया, तुझे इसी को प्राप्त कर। और कहते हैं कि जैसे ही विचार घनीभूत हुआ, मैं विचारों में आया, वहां से ढकेल दिया गया। वो अवस्था हट गई और मैं होश में आया। होश में आया तो पूरा शरीर पसीना से तरबतर बैठा भरा पड़ा था। जैसे ही सुबह हुआ, पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा। मैंने बताया कि आज ऐसे ऐसी घटना घटी है। मौन हो गए, हंसने लगे और उन्होंने जो मुझे समझाना था समझाया। तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि जब भी ये भजन होता है, वो दिन मुझे याद आ जाते हैं। गुरु ने मही दिन ही अमृत नाम जय। फिर उसके बाद तो जो हुआ वो अद्भुत हुआ। हर पल, हर क्षण, हर रोज कुछ अद्भुत होता चला गया, अद्भुत होता चला। ये बात सिद्ध करती है कि आप अपने प्रयास से, निज प्रयास से, चाहे जितना भी परिश्रम कर लें, जितनी भी सेवाएं दे लें, आप उस क्षोभ मंडल से बाहर नहीं निकल सकते। उस क्षोभ मंडल के अंदर बदलियां हैं, हवाएं हैं, दुख है, सुख है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। आपको अगर कोई निकाल सकता है तो गुरु ही निकाल सकता है, गुरु ही निकाल सकता है। इसीलिए बार बार मैं अब कहता हूं कि आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक कला आप सीख जाओ, अपने गुरु के सामने हमें कैसे बैठना है। जिस किसी ने भी इस कला को सीख लिया, अब उसको किसी की जरूरत नहीं है। हो सकता है ये कला सीखने में पूरा जीवन बीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ जानना है, तो यही जानना है, यही सीखना है, यही पढ़ना है। हमने अपने गुरु के सम्मुख कैसे जाना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे चलना है, कैसे सीखना है, क्या सीखना है। इसके अलावा कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं। उस प्रसंग में बड़ा ही सुंदर कबीर साहब ने कहा है, जो एक एक शब्द सही मालूम पड़ता है, अनुभव में अब आता है। गुरु ने मोहि दिन ही अमृत नाम जड़े, काटे कटत नहीं, जारे जरत नहीं, निस दिन रहत।
ये घटना भी घटती थी। वो तरंग, वो स्पंदन इस तरह से वो वाइब्रेट करता था कि अब रात को अगर सोए हुए हैं और उठ गए, अचानक पेशाब करने के लिए बाथरूम में गए, जब होश में आए तो देख रहे हैं कि वो घटना अंदर में चल रही है, वो घट रही है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। वो मंत्र चल रहा है, अपने आप चल रहा है, सारे काम भी हो रहे हैं। कितना भी उसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे कामों में जा रहे हैं, लेकिन वो हटने को नाम ही नहीं ले रही। इस तरह से गुरु ने उस जड़ी को डाला। काया नगर अधर एक बंगला तामे गुप्त धर। ये जो शरीर है ना, इस शरीर के एक अंदर बंगला है, गुप्त बंगला, और उसमें वो जड़ी पहले से ही रखी हुई है। लेकिन वो किस रूप में है? तो उसका मुख नीचे की ओर है। बस गुरु ने क्या किया कि उसे ऊपर की ओर उठा दिया। जो धार नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी, संसार में प्रवाहित हो रही थी, वो धार अब उन्होंने ऊपर कर दिया। काया नगर अधर एक मंगला तामे गुप्त धरी। वो गुप्त जो जड़ी रखी हुई थी, गुप्त रूप से उसको उन्होंने उभार दिया, खोल दिया, उसका मुख ऊपर कर दिया। पांच नाग 25 नागिन। 5 नाग क्या है? तो यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। ये 5 नाग हैं और इनकी 5-5 नागिनें हैं। और ये मिल करके 25 हो जाती, और ये रोज डसती हैं, रोज डसती हैं। एक आम आदमी के जीवन में ये रोज डसती है। इसकी भी व्याख्या अद्भुत है, लेकिन आज मैं वो व्याख्या नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा। किस तरह से वो डसती हैं, कैसे पहले वो देखने की क्रिया करती हैं, फिर कैसे नजदीक जाने की क्रिया करती हैं, फिर कैसे छूने की क्रिया करती हैं, फिर कैसे भोगने की क्रिया करती हैं। इस तरह से हर वृत्ति की 5 और वृत्तियां हैं, और मिलाकर के ये 25 हो जाती है। 25 जो रोज डसते रहती है, रोज। 5 नाग 25 नागिन। सोंघत तुरत मर। जैसे ही गुरु ने वो जड़ी डाला, ये मर गई। उन्हें देखते ही, उसकी सुगंधी को देखते ही, अनुभव करते ही ये मर गई, ये समाप्त हो गई। इसी बात को मैं अभी थोड़ी देर पहले प्रवचन में समझा रहा था। ये गुरु की महिमा कैसी है, अद्भुत है, अद्भुत है। जैसे ही आप उनके सम्मुख होते हो, ये वृत्तियां भाग खड़ी होती हैं, उनका अस्तित्व मिट जाता है। कहते हैं ना कि संसार में तुम कोई भी काम करो, कितना से अच्छा काम करो, सभी से आपकी वृत्तियों का पोषण होता है, लेकिन एकमात्र गुरु ही ऐसा है, जब हम उनके सम्मुख होते हैं तो ये वृत्तियां भाग खड़ी होती है। काली ने सब जग खायो। ये जो काल है ना, जो हर जगह तांडव मचा रखा है, वो भी जैसे ही वो गुरु को देखता है, वो अपना धर्म छोड़ देता है। उसे भी अनुमति लेनी पड़ती है। मैं आना चाहता हूं, क्या आप अनुमति देंगे? और आता भी है तो शालीनता के साथ आता है। आपकी मृत्यु अद्भुत होती है, सुखद होती है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था।
अद्भुत होती है, सुखद होती है, आनंददायक होती है। कोई जाना भी नहीं। आपके सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु हो गई, कारण शरीर की भी मृत्यु हो गई, कुछ रहा नहीं, कोई बंधन नहीं रहा, सब कुछ मिट गया, सब कुछ मिट गया। तो ये है गुरु, और ऐसा ही गुरु ने हम लोगों को ये जड़ी दी है, जिसका हमें निरंतर अभ्यास करना है। अभ्यास कर। आप वो लोग, हर लोग भाग्यशाली है जिन्हें ये जड़ी प्राप्त हुई है, लेकिन आप इसे हल्का ना ले, इसका अभ्यास करें और अपने आप को निर्मल बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करें जिसके लिए आप आए हैं। तो ये है गुरु। ऐसे महान प्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सब पर दया करें। प्रभु कृपा करें। आपने जो मार्ग दिया है प्रभु, जो रास्ता दिया है, उस पर हम लोग अनवरत चलते रहे, अनवरत चलते रहे, कभी न रुके, कभी न ठहरे। तब तक चलते रहे प्रभु जब तक उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अर्पित करते हैं।